सारे देश में हम करने के लिए पहले से देश के सामने हमने ये मुद्दा रखा है। खास करके यहाँ के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता इन गारंटीज के कार्ड को, इन गारंटीज के कार्ड जो है, ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी सरकार, अलायंस की सरकार आने के बाद हम क्या क्या चीजें हैं, ये इसमें सविस्तर से बताया गया है और हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। इससे पहले भी हमारी बगैर गारंटी बोलते हुए हमने गारंटी के प्रोग्राम दिए, जैसा कि मनरेगा, जैसा कि एजुकेशन का, जैसा कि आरटीआई, जैसा कि हम पार्टी हेल्थ मिशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारी चीजें हम कभी नहीं कहा था कि हम आने वाले इलेक्शन में ये करने वाले हैं। सरकार आने के बाद ये प्रोग्राम हमने हाथ में लिए और कामयाबी के साथ सारे देश के लोगों को हमने इसका फायदा दिया। आज मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, अब तक तो कम से कम 10 करोड़ नौकरियां देना था, उन्होंने नहीं दिया। फिर भी मुझे मालूम नहीं क्यों लोग ऐसी प्रचार करते हैं और ऐसे झूठ बोलने वालों को सपोर्ट करते हैं, ये अब मेरे समझ के बाहर है। 15-15 लाख की बात उन्होंने की, लेकिन वो गारंटी भी उन्होंने लोगों को नहीं दिया या उसका उन्होंने अनुष्ठान में नहीं लाया। उन्होंने यही कहा किसानों को, हम तुम्हारा दाम दुप्पट करेंगे और उसी के साथ साथ एमएसपी का रेट बढ़ाएंगे। ये जो और उनका जो किसानों की उत्पादन है, मुनाफा है, वो डबल कर देंगे, ये उन्होंने कहा, वो भी नहीं किया। हर चीज वो जो कहते गए एक भी अमल में नहीं आया। हम बगैर कहे सारी चीजें अमल में लाई। अब हम जो कर रहे हैं 25 गारंटी, 5 न्याय है, ये 5 न्याय संबंधित जो है इसको हम करके दिखाएंगे और इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके ये गारंटीज को पहुंचाएंगे। दूसरी बात, हमारे जो गारंटीज है, खास करके हमारी गारंटी पहली ये है कि नौकरी की पक्की गारंटी, भर्ती भरोसा। ये इसलिए कह रहे हैं कि लोग अरे 30 लाख नौकरियां का, 30 लाख नौकरियां अभी सरकार में खाली है, इसकी पैसे की बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग भरने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए क्योंकि 30 लाख नौकरियां अगर भर दी है तो वो रिजर्वेशन को मिलेगा।
उसमें 50% SC ST बैकवर्ड्स इनको मिलेगा, या बचा हुआ जो भी है वो सभी जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मिलेगा। तो ये नहीं चाहते कि मजबूत युवा मजबूत बने, नौकरी परमानेंट मिले, ये उनकी आशा नहीं है। वो तो उन्होंने सिर्फ डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस पे ही सरकार चलाना चाहती है युवाओं को लेके। और तीसरा हमारा जो गिग वर्कर्स है, अनऑर्गेनाइज या छोटे मोटे रास्ते पे काम करने वाले, हर घर घर काम करने वाले, ऐसे लोगों की भी सुरक्षा हम करने जा रहे हैं। और जो युवाओं के एग्जामिनेशन का, वो हमेशा हर जगह पेपर लीक होता है। कैसा लीक होता है मुझे मालूम नहीं। उनके कैंडिडेट अगर नहीं आए या उसका वो हमेशा एग्जामिनेशन का पक्का पाबंद नहीं करते, लेकिन हम जरूर इसके लिए पूरी कोशिश करके न्यायपूर्ण लोगों को नौकरी मिले और पेपर लीक न हो, और जो विद्यार्थी मेरिट पे है, जो मेहनत करके पढ़ता है, उसको न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी। और उसी के साथ युवा रोशनी, ये योजना भी कम से कम युवाओं के लिए 5 करोड़ रुपए हम रखेंगे, ताकि उनको एक ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग हो या अप्रेंटिसशिप कोर्स हो, या प्राइवेट जो फैक्ट्रीज है उसमें भी हम उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये काम करेंगे। तीसरा, आपको और एक मालूम है, दूसरा हमारा महालक्ष्मी, जिसमें हर साल हम एक महिला जो एक परिवार में बड़ी रहती है, कारोबार करती है, उसको हर साल 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख। और हम जनगणना करने के बाद जिन जिन कम्युनिटीज को, जिन जिन कास्ट को न्याय नहीं मिला, उसके बारे में हम उनके अभ्यास के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नौकरी के बारे में, उनके जमीन के बारे में, ये सारी सोच विचार करके एक बहुत बड़ा प्लान बना के हम सभी कम्युनिटीज को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, SC हो, ST हो, बैकवर्ड हो या अपर कास्ट पुअर हो, सबको हम ये न्याय दिलाएंगे। उसी के साथ हमारे शक्ति का सम्मान, यानी हमारे जो छोटे छोटे मिड डे मील वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनके लिए हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। उनको आज जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है, और वो देहात में रहते हैं, आशा वर्कर्स मिड डे मील के स्कूल में काम करते हैं, तो उनकी भी ख्याल रखा जाएगा और उनको भी हम एक सम्मानित एक उनको सैलरी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी एक अधिकार, ये सावित्रीबाई फुले, आपको मालूम है महात्मा फुले के पत्नी, जिसने महिला एजुकेशन के लिए उन्होंने सारा जीवन बिताया और उन्होंने लोगों से मार खाया। लोग उनको चिढ़ाते रहे कि महिलाओं को ये एजुकेशन दे रही है, तो वो स्वाभिमान के नाम से हम हर डिस्ट्रिक्ट में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हम बनाएंगे और महिला के लिए एक बहुत बड़ा
काम हम करने जा रहे हैं। जब तक महिला सशक्त नहीं बनते तब तक घर नहीं सुधरता। एक घर में अगर महिला सुधर गई या वो अच्छा एजुकेटेड बनी तो पूरे घर को वो सुधार लेती है, बच्चों को सुधारती है। इस मकसद से कांग्रेस सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स हम खोल रहे हैं। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ। सलारिया तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।